नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। झारखंड और शिबू सोरेन दोनों को अगर एक दूसरे का परिचायक कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त देशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत हैं। पूरा झारखंड उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। यूँ तो शिबू सोरेन ने कई जंग जीते हैं और फिर से पूरे झारखंड को ये उम्मीद है कि इस बार भी वो बीमारी से जंग जीतेंगे और वापस झारखंड आएंगे, अपनों के बीच आएंगे। लेकिन इस बीच हम मौजूद हैं गिरिडीह और धनबाद के सीमावर्ती इलाके टुंडी के पोखरिया में, और हमारे ठीक पीछे आप देख सक रहे होंगे ये खपड़ा नुमा मकान है। हालांकि इसके बगल में एक पक्का मकान भी बन गया है, लेकिन ये वही मकान है जहाँ पर 1970 के दशक में गुरुजी पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ से आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन साफ तौर पर महाजनी के खिलाफ, आंदोलन अत्याचार के खिलाफ, आंदोलन लगातार समाज के हर उन मुद्दों के खिलाफ जो समाज में आदिवासी, संथाल और मूलवासी लोगों के हक और अधिकार को मारने का काम किया करते थे। ये वही वो इलाका है, देख सकते होंगे ये कमरा है। अभी भी इस कमरे में गुरुजी की तस्वीर टंगी हुई है और अभी यहाँ जो परिवार रह रहा है, बहामनी जो हैं, वो उस समय गुरुजी के साथ इन्होंने अपना समय बिताया था। जब गुरुजी इस आश्रम में रहते थे तो खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर ये उन्हें कराती थी, खाना खिलाती थी। सीधे उनसे ही जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कितने संघर्ष भरे रहे हैं उनके उस समय के जीवन। क्या नाम है आपका? बहाली मुर्मू। बहाली मुर्मू। हाँ। तो गुरुजी जब यहाँ रहते थे तो किस तरीके से वो रहते थे, क्या करते थे, कैसे खाना, आप क्या करती थी उस समय? काम क्या करते थे? खाना बना के, मतलब आप लोग कैसे? हाँ, खाना बना के खाना खिलाते थे। हाँ। अच्छा, तो यहीं पे यहाँ क्या क्या पढ़ाते थे गुरुजी? उतना हम नहीं बोल सकेगा, बहुत आदमी था। अच्छा, याद नहीं है, फिर भी आप बता रही थी कि पढ़ाई पढ़ाते थे बच्चों को? हाँ, पढ़ाते थे। हाँ। कब, सुबह में या शाम में? हाँ, सुबह शाम। सुबह शाम दोनों, बट सब लोगों को यहीं पे पढ़ाया करते थे। और क्या मीटिंग कैसे करते थे? हाँ, मीटिंग होता था। मीटिंग होता था। तो कितना परेशानी होता था कभी कभी रात में? परेशानी तो होता था। परेशानी होता था। तो खाना कैसे, तीनों टाइम बनाते थे कि दो टाइम? दो टाइम। दो टाइम। क्या पसंद था खाने में सबसे ज्यादा, उनको अच्छा क्या लगता था उस समय? रोटी। हाँ, रोटी। रोटी, सब्जी। रोटी और सब्जी। मतलब सादा खाना खाते थे? सादा। मांसाहारी भोजन नहीं करते? ना, मांसाहारी भोजन नहीं करते। तो और उसके बाद में धीरे धीरे गांव के लोग को बुला के मीटिंग कहाँ, यहीं पे लगता था, इसी आंगन में? हाँ, इसी आंगन में लगता था। उसके बाद कभी गुरुजी से मिली हैं आप दोबारा? नहीं गए हैं। उसके बाद नहीं मिली। अच्छा, कई बार आप बताती थी कि कई सारे लोग भी आते थे दूर दूर से? बहुत दूर से आए थे। बहुत दूर से? क्या क्या किसको की मतलब किरंग परेशानी रहे लेवरा की करेला? बीच में परेशान भी होता थे आप लोग? वहाँ जो घर में बता देंगे, दीवार सब है। अच्छा, क्या है वहाँ? दीवार है। द्वार है, वहीं पे रहते थे? वहीं पे रहते थे? हाँ, वहीं पर रहते थे। जाओ जाओ वहाँ बता। तो देखिए, ये बहामनी मुर्मू हैं जो बता रही हैं। हालांकि यादाश्त अब चूंकि उम्र का भी तकाजा है, लेकिन ये बताती हैं कि जब शिबू सोरेन यहाँ पे रहते थे उस समय भोजन यही बनाया करती थी, 2 वक्त का भोजन बनाती थी, शाकाहारी भोजन पसंद था। और इसी आंगन में जो है वो संथाल समाज और बच्चों को पढ़ाई कराई जाती थी। यह वो आंगन है, एक बार हम फिर से दिखाएंगे आपको। यह वो आंगन है, यही वो मिट्टी का घर है, खपरेल मकान है, जहाँ पर लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जाता था, लोगों की समस्याएं सुनी जाती थीं और यहीं से रणनीति बनती थी कि आखिर कैसे दशा और दिशा इस इलाके की बदली जाए और कैसे लोगों को उनका हक अधिकार दिलाया जाए। आगे हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कहाँ पे वो बैठक करते थे, कहाँ पे वो पंचायत करते थे और लोग जो उनके साथ संघर्ष के समय से रहे वो क्या बताते हैं।
तो टुंडी में ही बेनीलाल जी का घर है और इसी में गुरुजी रात को विश्राम किया करते थे, सोया करते थे और इसके बाद वो बगल के आश्रम में अपनी जो पाठशाला है वो भी लगाते थे और साथ ही साथ वो वहाँ पर बैठक और लोगों को जगाने का काम किया करते थे। फूलमुनि जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुद गुरुजी को देखा है, उनकी बातें सुनी हैं। इस परिवार ने गुरुजी की सेवा भी की है। कैसे गुरुजी रहते थे यहाँ पे, कितने दिन रहे, क्या जानते हैं आप? 2-3 साल 2-3 साल हाँ, रहे। इतना हम देखल है। अच्छा और से बेसी है तखन हम ना लान ले हल तखन अच्छा इतना हम देखल की है। की करे वाले माने सुबह से सांझ लेके कितना लोग बहुत मिले आवे। दखन गोटा नारो जुगी हम की कहिए सिमल टुंगरे एगो गाँव कहिए, ठीक हाँ। एगो कहिए नारो और एगो दिलिया घुट्टू, वहाँ का आदमी यहाँ रहे हले। अच्छा, बहुत दूर से लोग मिलने आता था। हाँ, क्या क्या परेशानी लेके आता था, कुछ याद? खेती बाड़ी करे हले, खाए हले अच्छा और की करते ए बरिया में चाष करे हले। अच्छा, खेती करने के लिए लोगों को सिखाया जाता था कि आप अपने अपने खेत में खुद से खेती कीजिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी होती? सब लालटेन दे हले, कुदर दे हले, सिलट किताब। अच्छा, ये सारा गुरुजी देते थे? हाँ सारे लोगों को? सारा लालटेन? हाँ तो राती नुनु पढ़ाते नकना हाँ पढ़े खातिर हाँ। तो उठा देले हलो। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए लालटेन और किताब कॉपी भी वो देते थे कि पढ़िए। हाँ और किसानों को कुदार और हाँ हल। हाँ ठीक, सब चीज सब बरिया में की लागवे हलो, सब चीज लाने हलो और इतना आदमी खाटे हले। अच्छा, खेती कैसे करना है ये पूरा बात बताते थे और खेती करने के लिए भी सिखाए लोगों को कि खुद से खेती कीजिए। हाँ खेती तो ढेर कर रहे नुनु बरिया में खेत में और उतना उतना आदमी यहाँ रहे हले सब। अच्छा, ऐसा कभी हुआ क्या कि किसी की जमीन थी उनको वापस दिलाए उसका खेत जमीन गुरुजी? उल्टा तो यहाँ वाला तो वापस कर रहा, दुनिया के हम ना देखे लिए। तो वापस करवाए थे गुरुजी? हाँ किसका, जैसे किसी का याद हो आपका नाम जो बहुत परेशान हो? उल्टा हम ना जाने है उतना, लेकिन वापस कराए थे? हाँ क्या वापस कराए थे? उल्टा उतना नाम जाने है ना कि खेत वापस कराए। बुढ़ा आदमी के हमरा पूछे तो उल्टा हम बोले पर अच्छा, अभी आपको पता है गुरुजी बीमार हैं, दिल्ली में भर्ती हैं? तो जाइए तो ना भेंट कर देखो। अच्छा, आप कभी भेंट मुलाकात करने गई हैं? हाँ कहाँ पे? रांची। रांची? हाँ रांची एकर घरो हम देखल है, नेमरा में देखल है। नेमरा में ना? हाँ और ना जाते हो अभी भेंट कर, वहाँ भेंट नहीं करे खोजे है तो की भेंट करे खोजे तो वहाँ पुलिस हो। अच्छा, जो सुरक्षा के लोग हैं वो नहीं मिलने देते हैं, पुलिस वाले लोग? पुलिस कहा तो की हिंदे ने नहीं हिंदे। हाँ। हाँ। की लाल ले हैं मुटरी झुटरी और अखन पहाड़ में बड़ी और थी करला देखले हैं, देखले हैं। हाँ, करील बांस। हाँ बांस के ओटा खोज तो कुर्ती खोज तो ओटे लगबे तो कह तो की लान ले हैं ना दी। अच्छा, गुरुजी के खाने में सबसे ज्यादा की पसंद है? कुर्ती। कुर्ती। हाँ और हम कहिए मठाड़ा तुनी जाने ही। हाँ हाँ ओटे और करल बांस। बांस बांस करे। हाँ यानी कि बांस के छोटे छोटे जो पेड़ में निकलता है जड़ में, वो बहुत पसंद है। हाँ बड़ी आप भी कभी खाना बना के खिलाई हैं क्या गुरुजी को? हाँ हम दे दिए। क्या क्या बना खाते थे? सब चीज हम कहिए तो की बांस करेला? हाँ चावल की रोटी? चावल। चावल। हाँ चावल ज्यादा हाँ, पसंद। हाँ। रोटी नहीं खाई तो उतना ना खा हले बस इतने बोले पर साग सब्जी खा ले ना? हाँ वो तो खाते, मीट मछली नहीं, साग सब्जी बड़ी खा हले। मीट मछली कभी नहीं खा, शाकाहारी आदमी? हाँ हाँ बस उतने हम बोले पर उतने देखा लिए तो की उतना ही देखा आपने? हाँ हाँ। तो ये देखिए, ये बता रही हैं, खुद से इन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पे रहते थे, लोगों को पढ़ने के लिए और शिक्षा के लिए लालटेन और किताबें दिया करते थे। साथ ही साथ किसानों को कुदार, फावड़ा, जो हल होता है वो मुहैया कराते थे। बाज़ार से बीज लेके आते थे, बताते थे कि कौन से मौसमी बीज जो हैं वो लगाने से किसानों को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कई लोगों की ज़मीनें, जैसा बता रही हैं ये, कि कई लोगों की ज़मीनों को उन्होंने वापस कराया।
साथ ही साथ जो बांस का रैल होता है, जो खुद्दी होता है, वो उन्हें बेहद पसंद था। और जो इस इलाके में मिलता है, रोटी अक्सर वो खाया करते थे और चावल, ये दोनों चीज़ें उन्हें पसंद थी। लेकिन शाकाहारी आदमी वो शुरू से रहे, कभी भी मांस और मदिरा का उन्होंने सेवन नहीं किया, शाकाहारी व्यक्ति थे। और इस इलाके में उसके बाद वो पंचायत लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और उस पर वो समाधान किया करते थे। और भी कई लोग इस इलाके में हैं जो उस दौर को याद करते हैं जब गुरुजी ने इस इलाके में आंदोलन की शुरुआत की थी और लोगों को जब जगाया था। हम आइए आपको ले चलते हैं और बात करवाते हैं, उन लोगों से मिलवाते हैं कि वो लोग उस दौर को कैसे याद करते हैं। तो झारखंड और देशोम गुरु शिबू सोरेन लगातार एक दूसरे के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इस वक्त भी गुरुजी संघर्ष कर रहे हैं। इलाज के लिए वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उनका इलाज भी जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह के पीटाड़ प्रखंड के पलमा के इलाके में। हरलाडी का यह इलाका है, सुदूरवर्ती इलाका है और 1970 के दशक में इस इलाके में सबसे पहले गुरुजी आए थे और इस इलाके से आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने। आज भी यह इलाका जो है वो पूरी और तरीके से अगर आप कहें तो संथाल लोग जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं और आज भी यह इलाका पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। हालांकि कई सारे काम हुए हैं, नक्सल प्रभावित भी यह इलाका रहा है। नुनवा हेम्ब्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उर्फ मास्टर या नेता, हम जिन्हें कह सकते हैं नेता कहा जाता है इनको। गांव में इनका पूरा परिवार उस समय गुरुजी के साथ रहता था। इन्होंने खुद गुरुजी के साथ इस इलाके के बदलाव के लिए काम किया है। कैसे, सबसे पहले तो गुरुजी पता है आपको दिल्ली में भर्ती हैं इलाज के लिए, क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? वो तो पता है गुरुजी, तो अभी जैसे कि दिल्ली गंगाराम होटल जो अस्पताल है वो अस्पताल में अभी तो उसका इलाज चल रहा है। कैसे याद करते हैं, कब आपको लगा गुरुजी कब आए थे यहाँ पे, क्या क्या काम किया उन्होंने और कितना बदलाव आया, उस समय कितना शोषण होता था? देखिए, बात यह है कि गुरुजी तो यहाँ पर जैसे हमारा पलमा में वो गुरुजी जैसे कि मेरा पिताजी था, तो मेरा पिताजी गुरुजी के साथ में रहता था। गुरुजी के साथ मेरा पिताजी था, तो उसी समय से मेरा जैसे कि 1971-72 में जैसे हमारा यहाँ पलमा में आंदोलन हुआ था। अच्छा। और यहाँ जैसे कि वही हम लोग आदिवासी संथाल से बोला जाता है, गुरुजी दो अब पोलमारे मरांग मीटिंग दो होगा। तो यहाँ से गुरुजी के जबकि यहाँ हम लोग को जो महाजन के शासन में, महाजन के प्रति में गुरुजी यहाँ लड़ाई जो शुरू किया। गुरुजी शुरुआत में गुरुजी ने यहाँ ऐसा किया कि गुरुजी जैसे कि सोनक संथाल समाज का शुरुआत उसी से हुआ है। इसके बाद बात यह है कि बोल ऐसा जैसे गांव में घूमने लगा। इसके बाद महाजन का जितना आदिवासी का संथाल का जमीन था जो महाजन ने हड़प किया था, तो वही महाजन हड़प किया था, तो वही महाजन के विरोध में गुरुजी यहाँ से पलमा से जैसे कि शुरुआत किया है। और यहाँ से शुरुआत करके जैसे कि अलग राज्य का झारखंड का जो लड़ाई लड़ा, बहुत संघर्ष किया। क्या कुछ याद, आपको कुछ बड़ी घटना याद है जब गुरुजी आए हों, बैठे हों या बैठकी किए हों? उस दिन कोई सबसे बड़ा घटना याद है जब उस समय, आप तो छोटे होंगे ख्याल, लेकिन आपने देखा होगा उस समय? देखिए, उस समय जैसे घटना हुआ था, वो तो घटना तो दूसरा आदमी किया, मगर उस घटना के लिए गुरुजी ने भोगना, वो जैसे कि दोषी करा दिया। और घटना था जैसे कि कुणकू में जो महाजन पीरियड में जो वहाँ हुआ था चोरी डकैती का, तो उसमें गुरुजी का फंसाया गया था। अच्छा। और उसमें गुरुजी फंसाया गया, उसमें बहुत झेलना, गुरुजी भी झेलना पड़ा। इसके बात ये कि उसको कोर्ट बहुत दिन उसका लड़ाई किया, उसमें उस कोर्ट में भी उसका डिग्री हुआ। उससे बात यह है कि देखिए, यहाँ से जो एक तो घटना जो हुआ था चिरुडी का घटना भी। चिरुडी का घटना में भी गुरुजी का बहुत वहाँ भी झेलना पड़ा, उसमें गुरुजी जेल भी जाना पड़ा।
इसके बाद ये है कि बोल उसका बाद जैसे कि मेरा पिताजी जब डेथ हो गया, डेथ के पहले हम भी गुरुजी के साथ हम भी रहे। आप भी आंदोलन में फिर शामिल हो हाँ, गए। हम भी आंदोलन में जैसे कि 1996 में 1991-92 में हम भी गुरुजी के साथ हम भी जैसे कि आंदोलन में हम भी जैसे उस समय बिहार राज्य। बिहार राज्य था। अच्छा, कितना परेशानी होता था उस समय? तो ऐसा मोबाइल टीवी ये सब कुछ नहीं होता था, लोग को जाना, गांव में जुटाना, बैठक करना कितना कठिन रहा। बहुत परेशान था उसमें हम लोग को। यहाँ पर उस समय जैसे कि गुरुजी जैसे उस समय गुरुजी बोकारो में रहता था, बोकारो में रहता था। और उस समय जैसे कि हम यहाँ से हम बोकारो जाते थे, हम भी बोकारो में कम से कम हम भी बहुत तकलीफ मेरा भी हुआ है। अपना घर छोड़ना भी पड़ा। 4 साल हम कुर्बानी भी किए। 4 साल के बाद हम अपना घर में हम बसे हैं। हम भी बहुत तकलीफ भी किए हैं, गुरुजी के साथ थे। इसके बाद बात यह है कि हम लोग को यहाँ बहुत तरह का महाजन का बहुत यहाँ ये चल रहा था, शासन चल रहा था। इसके बाद बात यह है जो यहाँ से जो पलमा से जो आंदोलन जो शुरू हुआ, और पलमा से जो आंदोलन शुरू हुआ तो पलमा में जैसे कि यहाँ आश्रम बनाने पहले बात था। तो बात यह है कि गुरुजी का क्या सोच आया, तो टुंडी में पुखरिया में आश्रम वो बनाया। टुंडी अंतर्गत जैसे कि पुखरिया में वहाँ अपना आश्रम बनाया। वो आश्रम भी अभी भी है, अभी भी आश्रम है। तो वहाँ से जैसे कि बात यह है कि टुंडी से एक बार विधानसभा में वो विधायक में भी चुनाव लड़ा, और बात यह है कि वहाँ चुनाव में कैसा हो गया, चुनाव में हार गया। इसके बाद वो दुमका चला गया। इसके बाद यहाँ से दुमका चला गया। फिर भी बात यह है कि देखिए हम लोग को पिटान टुंडी या अभी तो पूरा झारखंड पूरा प्रदेश में अभी चल रहा है गुरुजी का। इसके बाद बात यह है कि अच्छा, पहले उस समय जाते थे, रात होता था या लोगों को जुटाते थे, गांव में बुलाते थे, बैठकी करते थे, कई बार विरोध भी होता होगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं ना। वो तो बात यह है कि देखिए उस समय देखिए इस तरह में जुट जाए बुलाने का वही जैसे कि वही मोबाइल था, वही मोबाइल था। जहाँ डुगडुगी बजा तब हम लोग को ये था। तो कभी ऐसा हुआ हो कोई पुलिस घेर लिया हो या ऐसा घेर लिया हो, या आप लोग बैठक कर रहे हो कभी, या और भी नक्सल प्रभावित भी इलाका है, या उनके ओर से भी बुरे विरोध हुआ कि लोगों को जगा रहे हैं? नहीं, वो भी तो जैसे कि उस समय देखिए साम्राज्यवादी का तो चल है। कहीं यदि कोई ऐसा यदि मीटिंग कर रहा है, कोई ऐसा बैठक कर रहा है, तो साम्राज्यवादी क्या बोलेगा कि बोल नहीं इन लोग क्या संगठन कर रहा है, क्या संगठन नहीं कर रहा है। तो वही लालखंड के नाम पर में पुलिस भी बुला लेता था इधर से, हाँ इधर से, और दूसरा तरफ से भी, मतलब नक्सली और पुलिस दोनों पर था। लेकिन ये गांव वालों की भलाई के लिए कदम उठाया गया था। पढ़ने के लिए भी कोई, गुरुजी तो शाकाहारी आदमी थे, सादा भोजन करते थे। बात ये देखिए गुरुजी तो जब मीटिंग होता था, अभी भी पढ़ाने के लिए तो वो तो देखिए पब्लिक के लिए तो पूरा जोर है। अभी भी जैसे कि कोई भी मीटिंग के लिए जब भी मीटिंग करेगा तब बोलेगा देखिए हम लोग को पढ़ाने लिखने आगे हम लोग होना चाहिए, पढ़ने लिखने नहीं है इसीलिए हम लोग पीछे रहते। अधिकार हम लोग को कैसे मिलेगा? तो इसी तरह गुरुजी तो देखिए गांव में जैसे बात एक रात्रि पाठशाला भी खुलाया था। अच्छा, रात्रि पाठशाला भी खुलवाए थे? हाँ। अच्छा, ये रात की पाठशाला क्यों थी? दिन में भी तो हो सकता। देखिए बात यह है कि देखिए गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो दिन को तो अपना खटता है, कमाता है, तो इसीलिए रात को रात्रि पाठशाला खुलाया था। पब्लिक आदमी जो भी गरीब है, गरीब का देखिए नहीं खटेगा नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसे? तो रात्रि पाठशाला, और इसीलिए रात्रि पाठशाला भी खुलवाया था गुरुजी। तो सामान भी देते थे पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ने के लिए सिलोट पेंसिल, हाँ किताब, लालटेन भी देता था। ये सारा चीज गुरुजी देते थे। लालटेन, किताब, स्लेट, पेंसिल ये ला के देते थे। हाँ, ला के देते। पढ़ो, हाँ पढ़ो लिखो अपना जैसे कि अभी इधर पढ़ो कर, जैसे कि इधर पे भी पढ़ाने के भी आप लोग जैसे कि ज्ञान होना चाहिए,
और आप लोग इधर काम भी करना चाहिए। ताकि अपना अधिकार ले सके। हाँ भैया, तो तब अपना अधिकार ले सकेगा। तब उसी तरह से करके जैसे कि अभी जैसे कि अलग राज्य बना है। अलग राज्य। अलग राज्य बनने के बाद देखिए पहले तो लेकिन देखिए क्या लगता है आपको कि अभी गुरुजी ने जो सपना देखा था कि हर आदिवासी पढ़े बढ़े आगे बढ़े, अपना राज्य में नौकरी ले, पलायन नहीं करे, मजदूरी नहीं करना पड़े, मांस मदिरा और ये सब सेवन से दूर, क्या लगता है उनका सपना अभी भी पूरा हुआ है या और मेहनत करना है? देखिए गुरुजी का जो सपना था वो अपना सोच में एक तरह से सपना उनका पूरा हुआ, नहीं तो एक तरह से सपना पूरा नहीं हुआ। जैसे देखिए मांस मछली वो जैसे कि गुरुजी वो एक भक्त था, तो देखिए शराब से वो शराब से भी फर्क में रहता है। तो इसीलिए जैसे कि गुरुजी का बोलना था और गुरुजी का कहना है कि देखिए आप लोग शराब मत पीजिए, शराब में बहुत ख़राब चीज़ है। देखिए पानी जब ढरेगा नीचे बहेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। और गुरुजी का प्रयास है कि किस तरह हमारा आदमी आदिवासी गरीब गुरुआ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ऊपर चढ़ेगा, गुरुजी का प्रयास था। मगर बात यह कि गुरुजी तो बहुत प्रयास किया है, अभी तक भी जैसे कि बहुत सुधर हुआ है। सुधार हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना फिर बाकी है। उतना और सब अभी 50% सुधर हुआ है, 50% अभी बाकी है। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है इस इलाके में रात्रि पाठशाला गुरुजी के द्वारा इसलिए चलाई जाती थी क्योंकि दिन में जो संथाल समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो इस इलाके के लोग शोषित थे, वो काम करें, मजदूरी करें, और रात को आकर खुद दिशोम गुरु सीबू सोरेन के द्वारा उन्हें स्लेट दिया जाता था, पेंसिल दिया जाता था और पढ़ने के लिए बताया जाता था कि पढ़िए, सीखिए, शिक्षा लीजिए और अपना अधिकार लीजिए। मांस और मदिरा ये दोनों के सेवन से परहेज रहने के लिए करते थे। वो जैसे वो बता रहे थे कि चूँकि जो शराब है वो हमेशा नीचे की ओर लेके जाता है, आदिवासी समाज अपने हक अधिकार के लिए, अपने जानकारियों के लिए वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ इस इलाके में जो युवा हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कितना कहानी सुने हैं, क्या लगता है? कहानी तो सुने हैं क्योंकि मेरा दादाजी मुंशीलाल सोरेन वो भी गुरुजी के आंदोलन में रहे थे, लेकिन काफ़ी लंबा समय तक रहे। 85-86 के लमसम में उनका अपहरण हो गया था। लगभग 6 महीना तक अंडरग्राउंड रहे। किस तरह से फिर घर आए हम लोग को विशेष मालूम नहीं था, हम तो छोटे ही थे। उनका अपहरण भी हम नहीं देख पाए थे, मेरा पिताजी ही देखे थे। बाद में बाबा बताते थे कि मेरा इस तरह गुरुजी के साथ आंदोलन चला था, बाद में हमको अपहरण किया था, वही हमको कहानी सुनाते थे गुरुजी के बारे में। हाँ, तो मेरा जन्म ही 92-93 में हुआ था। तो इस आंदोलन के बारे में, और उस समय गुरुजी दुमका चल चुके थे। उसमें यहाँ नहीं। किस चीज़ के लिए अपहरण हुआ था? अपहरण देखिए बात यह है कि अपहरण हुआ था इस तरह में, जैसे एक तो ठेकेदारी चला रहा था, तो उसमें अपहरण जो हुआ है, जिसके बात यह है कि जिसके सुशांत का दादाजी था, तो वो अपहरण जो हुआ न, तो अपहरण हुआ उसमें जैसे कि ठेकेदारी, उसमें जैसे कि कोई ऐसा साम्राज्यवादी लोग था, वो बोला कि उन लोग सोच आके बोले ये आगे बढ़ेगा, आगे जैसे कि तो कुछ सोच उन लोग को हुआ। तो जैसे कि मुंशीलाल सोरेन जो अपहरण हुआ है वो हुआ है 88-89 में, 88-89 में। मेरा ख्याल पूरा कितने दिनों के बाद घर लौटे थे? वो घर लौटे थे कम से कम 6-7 महीना, और वो चला गया था यहाँ से, अपहरण हुआ। किस तरह से वो भागा, देखिए देवता का जो साथ है अभी भी साथ है। हम लोग तो बोलते हैं कि नहीं अभी कलयुग है, कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। देवता जैसे कि अपना अच्छा करने के लिए, तो कोई रात भी आप जाएगा तो रात भी आपको कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, अपना दिल में अच्छा रहेगा, दूसरों की भलाई, सब भलाई। तो और भी लोग गुरुजी को लेकर के तो सर हम लोग बहुत कुछ सुने हैं कि गुरुजी का ही आज दिन है जो झारखंड राज्य अलग हुआ। हम लोग तो उतना विस्तार से नहीं जान रहे, लेकिन जहाँ तक सुने हुए हैं
कि गुरुजी 1970-72 में इधर आए हुए थे। हम लोग का पिताजी दादाजी उन्हीं लोगों के साथ जुड़े थे। तो झारखंड अलग करने का वो रणनीति यहीं से तय बनाए थे और आज झारखंड राज्य अलग भी हुआ है। ये गुरुजी की ही देन है। हमारे क्षेत्र में विशेष करके आदिवासी समाज के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किए हैं। महाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ के आदिवासियों का ज़मीन जो है वो सारा महाजन कब्जा किए हुए थे। गुरुजी जब आए तो फिर धान कटनी वो चालू किए। धान कटनी आंदोलन, जैसे जहाँ जहाँ आदिवासी लोगों का खेत था जो कब्जा में था वहाँ धान लगा हुआ था, तो गुरुजी के नेतृत्व में आदिवासी लोग पूरा डुबकी बजा करके वहाँ जाते थे और पूरा धान काट लेते थे। और उसी समय से जो ज़मीन महाजन ने कब्जा किया था वो भी वापस हो गया है। और आज आदिवासी समाज इसीलिए गुरुजी को अपना भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं। बिल्कुल। आप लोग भी इस इलाके में रहते हैं, कई बार पुराने लोग बताते होंगे, तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है? बदलाव तो अगर गुरुजी के आंदोलन के समय को लेकर अभी कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी बदलाव है। गुरुजी का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ और संघर्षपूर्ण रहा। और शायद ये जो हमारे गांव के अगल बगल आप देख सकते हैं, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, शायद कहीं न कहीं आज उन्हीं का देन है जो हमारे इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं। गुरुजी ने इस क्षेत्र के लिए, खास करके आदिवासियों के लिए बहुत ही मतलब हित का काम किया। एक तो आदिवासियों को नशा मुक्ति का नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया लोगों को। दूसरी चीज़, उन्होंने आदिवासी युवाओं को स्पेशल बताया कि आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है तो सशक्त और मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं गुरुजी लोगों को सपना दिखाने के साथ सपना को हकीकत करने का भी काम किया है। तो ये देखिए, ये इस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि पीरीटांड का हरलाडी और पलमा का इलाका है। और कई सारे लोग बताते हैं कि आज भी गुरुजी इस इलाके के लिए आदर्श हैं। धनकटनी आंदोलन उन्होंने शुरू की थी, जिस तरीके से महाजनों ने जो संथाल की ज़मीन है वो कब्जा किया था और उस ज़मीन को वापस लाने के लिए इसी इलाके से उन्होंने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की, रात्रि पाठशाला की शुरुआत की। और आज ये पूरा इलाका गुरुजी के स्वस्थ होने की भी कामना कर रहा है। और इस इलाके के कण कण में गुरुजी बसते हैं और उनका कहना है कि गुरुजी का जो सपना था उसमें कई हद तक जो संथाल समाज है, यह इलाका बदला तो है, लेकिन जितना बदलाव हुआ है शायद उतना बदलाव होना और भी बाकी है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।